ऑनलाइन खरीदी करते समय आप ठगी से किस तरीके से बचा जाए। आज कस्टमर ऑनलाइन परचेस करता है तो वो ठगी का शिकार हो जाता है। इसके लिए मैं आज आपको एक ऐसे 5 टॉपिक बताने जा रहा हूं जिससे आपने अगर वो फॉलो किए तो आप कभी भी ऑनलाइन ठगी में ठगेंगे नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, सरल परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको ऐसे 5 रूल्स बताने जा रहा हूं जिससे आप कभी भी ऑनलाइन परचेस करते समय ठगोगे नहीं अगर आपने वो 5 रूल्स अपना लिए तो। नंबर 1, जब भी आप किसी अनजान कस्टमर से परचेस करते हैं, जैसे आपने मुझसे परचेस किया है या किसी भी दुकानदार से आप परचेस करते हैं, तो आपको एक बात का उसमें विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले उस कस्टमर से उसका शॉप का विजिटिंग कार्ड लेना है और उसका जीएसटी नंबर लेना है। जब आप किसी भी कस्टमर से जीएसटी नंबर लेते हैं या उससे आप बोलते हैं कि अपनी शॉप का विजिटिंग कार्ड भेजिए, तो जिससे आपको ये पता लगता है कि उसकी शॉप किस जिले में है, कहाँ पर है, किस मार्केट के अंदर है। उसने जो जीएसटी नंबर भेजा है वो जीएसटी नंबर सही है या नहीं है वो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। उसकी शॉप कितने साल से है, वो कितने साल से बिजनेस लाइन में काम कर रहा है, वो सिर्फ आप जीएसटी नंबर डाल के ही सब कुछ पता लगा सकते हैं, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि ये पार्टी फ्रॉड है या सही है। जो फ्रॉड होगी वो कभी भी आपको जीएसटी नंबर नहीं देगी, क्योंकि उसका रीजन ये रहेगा कि उसको पता लग जाएगा सामने वाले को कि ये पार्टी फ्रॉड है या नहीं है। सबसे पहले आपको कहीं से भी आप परचेस कर रहे हो या किसी भी शॉप से परचेस कर रहे हो, वो गारमेंट की लाइन हो या कोई भी दूसरी लाइन हो, तो आप सबसे पहले पार्टी से बोले सर आप अपना जीएसटी नंबर दीजिए, क्योंकि आप उससे परचेस कर रहे हो तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उससे उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। जब आप जीएसटी नंबर ले लोगे तो आपका पहला क्लू ये फिनिश हो जाएगा कि ये पार्टी कहाँ पर है, इसकी शॉप कहाँ है और इसका बिजनेस कितने साल से वर्क कर रहा है। नंबर दूसरा, जब आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको प्रोडक्ट खरीदते समय 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है। आपने जो प्रोडक्ट खरीदा है वो प्रोडक्ट कैसा है, उसका फिनिशिंग कैसा है, स्टिचिंग कैसा है, प्रिंट कैसी है। अगर गारमेंट लाइन में आप हैं तो ये सब बातों का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको जब कोई सैंपल दिखाता है या फोटो भेजता है तो फोटो की क्लियरिटी एक अलग होती है, और जब वो सैंपल आपको दिखाता है या वीडियो कॉलिंग करके आप देखते हैं तो उसकी क्लियरिटी एक अलग होती है। क्योंकि जब फोटो खींचे जाते हैं तो वो एक अलग क्लियरिटी में आते हैं और जब आपके पास सैंपल आता है तो एक अलग क्लियरिटी में आता है। आपको कस्टमर ने जो फ्रॉड होते हैं वो कभी भी आपको वीडियो कॉलिंग करके आपको पीस की पूरी फिनिशिंग स्टिचिंग कभी नहीं दिखाएंगे। वो बोलेंगे सर मेरे पास टाइम नहीं है, ऑर्डर इतनी है, ये है वो है, फलाना ढिकना। लेकिन आपको जो अच्छा व्यापारी होगा वो हमेशा पूरा सुझाव देगा कि भैया आप वीडियो कॉलिंग करके टेस्ट देखिए, आप फिनिशिंग देखिए, इसकी कपड़े को क्वालिटी देखिए। अगर आप कपड़े की लाइन में है, कोई दूसरी लाइन में है, तो आप उसको भी आप वीडियो कॉलिंग करके देख सकते हैं। क्योंकि जब भी आप परचेस करते हैं तो 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए तक की परचेस करते हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसकी फिनिशिंग जरूर देखें। जिससे क्या होगा, आपको उसने फोटो में दिखाया 5 कलर या 6 कलर जो कुछ भी आपको दिखाया कपड़े की लाइन में, तो फिर आप दूसरी आइटम में देख रहे हैं तो उसमें आपको उसने बाहर से दिखा दिया कि भैया इस टाइप की पैकिंग आएगी, लेकिन पैकिंग आपके यहाँ पे दूसरी आती है या कोई दूसरा पीस आपके यहाँ पे आ जाता है। तो जब आप वीडियो कॉलिंग करेंगे, आपने बोला कि भैया जो भी मैंने प्रोडक्ट्स सैंपल पसंद किए हैं वो आप मुझे सब वीडियो कॉलिंग करके दिखा दीजिए। जब आप वीडियो कॉलिंग करेंगे दूसरी जगह आपका यहाँ डाउट क्लियर हो जाएगा कि हाँ पार्टी ने जीएसटी नंबर दिया था वो भी सही था, उसने सैंपल दिखाए वो भी सही थे, जो उसने सैंपल भेजे उसकी और ये सैंपल जो वीडियो कॉलिंग करके दिखा रहा है उसकी क्लियरिटी बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे आपका दूसरा डाउट क्लियर हो गया। नंबर आया तीसरा, जब अपन पेमेंट ट्रांसफर करते हैं कस्टमर को, ऑनलाइन आप परचेस करते हैं, कस्टमर बोलता है सर आपको पूरा पेमेंट ट्रांसफर करना पड़ेगा। आप अगर उसको पूरा पेमेंट ट्रांसफर करते हैं तो पूरा पेमेंट आप उसको करंट अकाउंट में उसके ही ट्रांसफर कीजिए। जिस नाम से उसकी फर्म है, जिस नाम से उसका जीएसटी नंबर है, उसी नाम से उसका अकाउंट नंबर होगा और आप उसी में पूरा ट्रांसफर कीजिए। आप कोई भी दूसरे ऐप या दूसरी कोई भी साइट पर पेमेंट ट्रांसफर नहीं कीजिए, जिससे आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि हाँ पार्टी का जीएसटी नंबर है, उसने अपनी शॉप का विजिटिंग कार्ड भेजा है, उसने सारे सैंपल आपको दिखाए हैं, उसने आपको फिनिशिंग दिखाई है, पैकिंग किस तरीके से होती है वो सब दिखाइए। उसके बाद आपका 90% यहाँ तक आप बिल्कुल सेफ हो। जब आप उसको पेमेंट करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हो तो उसका आपके पास एक प्रूफ रहता है कि हाँ मैंने उस पार्टी को करंट अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर किया है, इसने अपने को ये सेल किया है नहीं किया। क्योंकि जब आप एक करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हो तो उसको सामने जवाब देना पड़ता है कि पेमेंट मैंने इससे क्यों लिया है, इसका भी उसको जवाब देना पड़ता है। तो आप जब भी अपनी ट्रांसफर करते हो तो उसका विशेष ध्यान रखें। ये ना देखें कि मैंने हाफ जीएसटी में लिया है तो सेविंग अकाउंट में डलवा लिया, आधा जीएसटी पूरा जीएसटी कभी ना करें। जब भी आप परचेस करते हो 100 या 200 रुपए का आपको फर्क आता है ओनली फॉर, तो आप पूरा पेमेंट करंट अकाउंट में डालें और पूरा माल पक्के में लें, जिससे आपको पूरी सेफ्टी रहेगी और पूरा माल आपको व्यवस्थित आएगा। कभी भी पक्के का जो काम करते हैं वो फ्रॉडगिरी कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको पूरा जवाब उसमें आगे देना पड़ता है। जब भी एक पीस गलत आता है, रिटर्न आता है, तो उसको उनको पूरा चाय बनाना पड़ता है, उसके बाद वो उसको अप्लाई कर पाते हैं। तो इसके लिए जब भी आप किसी से फर्स्ट टाइम परचेस कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि पार्टी गलत है या फिर आप डाउटफुल हैं, आप ऑनलाइन परचेस कर रहे हैं, आपने कभी पार्टी की शॉप नहीं देखी है, उसकी सिटी नहीं देखी है, आप गए नहीं हो और पहली बार आप उससे परचेस कर रहे हैं, तो उसकी प्लीज
आप पूरा पहले इन्फॉर्मेशन लेने के बाद जीएसटी नंबर लेने के बाद उसके जब भी पेमेंट की बारी आती है तो आप करंट अकाउंट में ट्रांसफर करें। अगर वो सीओडी अवेलेबल करता है यानी कि कैश ऑन डिलीवरी, आपके घर पहुंचने के बाद आपको पूरा पेमेंट आपको पे करना है तो आप वो भी करा सकते हैं। 20% पहले पेमेंट हो, कुछ पार्टियां लेती हैं 20%, कोई 10%, तो आप उनको 10% या 20% पेमेंट देने के बाद आप घर पे आज जिस दिन आपके पार्सल आ जाए पूरा उस दिन पेमेंट आप पूरा देके भी, ये भी कुछ जो अच्छे व्यापारी हैं वो फैसिलिटी देने लगे हैं ऑनलाइन सर्विस में। तो ये भी आप एक सुविधा ले सकते हैं कस्टमर से। नंबर आया 4, जब भी आप पार्टी से पार्सल ले रहे हैं या आप उससे माल ले रहे हैं तो उससे बोलिए सर आप जो भी मेरा माल पैक कर रहे हो उसका मुझे एक वीडियो बना के दीजिए। वीडियो में कैसा रहता है, हम लोग जो भी माल निकालते हैं पैक करते हैं तो उसमें हम लोग 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर इस तरीके से सीरियल नंबर डालते हैं, उस पर बारकोड नंबर भी डालते हैं। तो उसकी जब आपको वीडियो बन के जाएगी तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि मेरा 1 नंबर की आइटम में कौन सा माल आ रहा है, 2 नंबर की आइटम में कौन सा माल आ रहा है। कुछ कस्टमर नए होते हैं जो नई शॉप ओपनिंग करते हैं तो उनको माल मिलाने में भी तकलीफ होती है कि मैंने कस्टमर से क्या माल मंगाया है और मैं क्या इसको सेल कर रहा हूँ, कैसे करूँ, कैसे माल मिलाऊं, कौन सी डिजाइन का है, क्या रेट का है। तो जब वीडियो आएगा तो उससे आपको पता लग जाएगा कि 1 नंबर बिल में ये आइटम है और मेरे माल में ये आइटम है, जिससे आपको माल मिलाने में बहुत ही आसानी होगी और कस्टमर को बार बार आप सामने जिससे आपने परचेस किया उसको भी कॉल करने में इजी रहेगा कि भैया मैंने माल लिया था, ये आइटम नहीं मिल रहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा जेड आपको प्रॉब्लम होती है तो वीडियो के जरिए आपको बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगा। नंबर 5, जब भी आप किसी से परचेस करते हैं, आप गुजरात की जगह आप किसी अलग स्टेट से जैसे तमिलनाडु, केरल, आंध्र, तमिल कहीं से भी आप हैं, कर्नाटक से आप कहीं से भी हैं, तो वहां से क्या होता है जब हम लोग एक स्टेट से दूसरी स्टेट में माल भेजते हैं तो वहां पे सीसी अटैच करना पड़ता है। सीसी अटैच का मतलब हमने जो माल भेजा है आपको, आपका पेमेंट रुका हुआ है तो हम लोग सीसी अटैच नहीं करते हैं, क्योंकि जब आपके यहाँ पे पार्सल पहुंच भी जाएगा तो आपको ट्रांसपोर्ट वाला बोलेगा भैया आप मुझे बिल्टी दीजिए तभी मैं आपको पार्सल दूंगा। तो सीसी अटैच का मतलब जब भी आपने पार्टी को पेमेंट तो पूरा पे कर ही दिया है तो आप उससे बोलिए सर मेरा पार्सल बुकिंग जब भी आप करो तो सीसी अटैच करके ही करना। बुकिंग सीसी अटैच में सामने जैसी पार्टी बुकिंग करेगा तो सीसी अटैच करके देगा तो पार्सल आपको वहां बिल्टी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत आपको पार्सल मिल जाएगा। कभी आपने पार्सल बुकिंग करा दिया, कोरियर किया, यहाँ से बिल्टी हुआ, नहीं पहुंच पाया, लेट हुआ, आपका 2 दिन बिगड़ेंगे यानी कि 2 कस्टमर आपके लौटेंगे। इससे अच्छा आप कस्टमर जिससे भी परचेस करते हो उससे एक ही बात बोलिए भैया मुझे आप सीसी अटैच करके ही माल भेजें, जिससे आपको दोबारा कोई भी तकलीफ ना हो, तुरंत आपके यहाँ पे माल पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा आपको वो फैसिलिटी भी दे सके। नंबर 6, जब भी आपने परचेस किया है किसी कस्टमर से, आपके यहाँ पे माल पहुंच गया है, व्यवस्थित पहुंचा, सब कुछ अच्छा है, अगर उसके पार्सल में कोई प्रॉब्लम रह गई है या उसने जो पैकिंग की है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम रह गई है या आपको माल मिलाने में कोई प्रॉब्लम रह गई है तो कस्टमर को एक बार कॉल करके जरूर बताएं। आप जब कॉल करोगे तो वो उसको सुधार कर सकेगा। जैसे मैंने आपके यहाँ पे माल भेजा, उसके अंदर आपको पैकिंग में बिल नहीं मिला तो आप तुरंत पार्टी को बोले भैया बिल नहीं मिला है, आप किसी भी नेक्स्ट टाइम पार्टी के ऐसे बॉक्स में बिल डालें या कुछ भी एक्सवाइजेड करके देखें, तो जिससे सामने पार्टी को कभी फोन करने की जरूरत ना पड़े दोबारा। हम लोग आप जब बोलोगे तभी हम सुधर पाएंगे। आपने बोला कि भैया इसमें आपको बिल नहीं मिला है या फिर आपने जो माल भेजा उसकी पैकिंग सही नहीं थी, बारिश हो रही थी तो आपका माल भीग गया सारा, ऐसा कैसे माल भेजा। आपने जब 1 लाख रुपए मुझे ट्रांसफर किया तो मेरा भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आपको अच्छे से अच्छी सुविधा दे सकें जो आपके यहाँ पे माल व्यवस्थित पहुंच सके। अगर पार्टी का कोई भी आपको एक गलती ऐसी सुधार उसको देना है कि जिससे वो उसका सुधार कर सके, क्योंकि आप जब तक फीडबैक नहीं देंगे तब तक हम लोग सुधार नहीं पाते, क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं लगता है कि हम लोगों ने क्या गलती की है। तो अगर जब जैसे आपके पास माल पहुंच जाता है कोई भी गलती लगती है, आप छोटी से छोटी गलती बताएंगे तो हम उसको सुधार कर सकेंगे। ऐसे वीडियो में हम लोग अपने जो भी मेरे मेंबर बनते हैं सरल एप्पल्स के अंदर जो भी मेरे मेंबर हैं हम लोग एक मेंबर ग्रुप चलाते हैं। अगर ऐसी कोई भी सुझाव आते हैं तो हम लोग सबसे पहले अपने मेंबरों को सजेशन देते हैं कि भैया आप किस तरीके से उसको सुझाव कीजिए और आगे ध्यान दीजिए। अगर आप भी मेरे मेंबर बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए और मेरे मेंबरशिप के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि हम लोग मेंबर कैसे बनाते हैं, उनको किस तरीके से हैंडलिंग करते हैं, व्यापार में किस तरीके से क्या क्या अप्रूवल करना चाहिए। जैसे आज तो सब ऑनलाइन चालू हो गया है, कुछ भी आप परचेस करने जाते हो या कुछ भी आप परचेस करते हो तो ऑनलाइन करते हो, क्योंकि एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए आपको बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। आपको उसके लिए बहुत सारी बातें करनी पड़ती है, यानी कि आपको ये चाहिए वो चाहिए, आपको वैक्सीन लगी है नहीं लगी है, तो इसके लिए कस्टमर ऑनलाइन परचेस कर रहा है और वहाँ पे वो ठगी का शिकार हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग इसमें अच्छे भी होते हैं कुछ बुरे भी होते हैं। तो आप भी जब ऑनलाइन परचेस कर रहे हैं तो ठगी होने का विशेष ध्यान रखें और जिससे भी आप परचेस कर रहे हैं उन लोगों से सुझाव लें। हम लोग भी इस तरीके से बराबर सुझाव देते हैं, अपने कस्टमरों को बताते हैं कि आप इस तरीके से इस लाइन को यूज कीजिए तो आपको अच्छा व्यापार में फायदा मिलेगा, आप ये कीजिए अपनी शॉप पर तो आपको और फायदा मिलेगा, आप ऑनलाइन की इस साइड से फॉलो कीजिए, आप यहाँ पे अपने सैंपल डालिए, यहाँ पे जो कुछ भी कीजिए आप तो वहाँ से आपको ज़्यादा ध्यान मिलेगा। वो सिर्फ हम अपने ओनली फॉर मेंबरों को बताते हैं, उसका एक अलग ग्रुप बना हुआ है। अगर आप भी मेरे मेंबर बनना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए
और हमारी ये राय किस तरीके से आपको कैसी लगी उसका आप मुझे सुझाव जरूर दें, नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखें कि हम लोगों ने वीडियो जो बनाया है वो कैसा लगा आपको, अगली वीडियो किस तरीके का बनाए और किस टॉपिक पे बनाए उसका भी मुझे सुझाव दें। तब तक के लिए जय हिंद।